Hello students, welcome back to Umpush Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with the next lecture of Hello Alkane and Hello Arene. ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में. ओके तो बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमारे पास हम क्या बोलते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, देयर आर सच सब्सटेंसेस जो रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट. हमने क्या बोला कि फ्यू सब्सटेंसेस सच सब्सटेंसेस जो रोटेट करेंगे, रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट दो तरफ, आइदर टूवर्ड्स राइट की तरफ या फिर टूवर्ड्स कहाँ करेंगे, टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ. ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है, मतलब कि बेसिकली अगर मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे हमने एक निकोल प्रिज्म लगाते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ से लाइट पास हुई, यहाँ पे हमने कोई सब्सटेंस रखा है. अब ये जो सब्सटेंस है, वेदर इट इज रोटेटिंग दिस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को टूवर्ड्स राइट साइड और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड योर प्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब बेटा अगर हमारी जो लाइट है वो रोटेट हो रही है टूवर्ड्स राइट, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेक्सो रोटेटरी. राइट की तरफ डेक्सो, लेवो रोटेट लेफ्ट की तरफ अगर होगा हमारे पास तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट सब्सटेंस इज योर लेवो रोटेटरी. अब डेक्सो रोटेटरी को हम डिनोट करते हैं बाय प्लस से, लेवो रोटेटरी को हम डोनेट करते हैं बाय माइनस से. ओके ओके तो अब हमने क्या बोला कि ओके हमारे पास डेक्सोरोटेटरी लेवोरोटेटरी की बात आ गई. हमने ये देख लिया कि निकोल प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो लाइट या इधर राइट तरफ मूव करती है या फिर लेफ्ट तरफ, और उसी के बिहाफ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है. अब इसी के बिहाफ पे हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं. कौन से, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं. अब जो बेटा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, वो हमारे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं. एक होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, है ना. और दूसरे होते हैं हमारे पास ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस. जो इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं बेटा हमारे पास, वो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म योर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस. तो इसको समझ लेते हैं हमारे पास कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती है और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती है हमारे पास. देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस में एक एग्जांपल लेते हैं. मिरर इमेजेस तो बनाने का हमें पता है कि मिरर इमेजेस क्या होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक कप लिया एंड दैट कप इज विद हैंडल. ठीक है, अब हमने जो लिया ये कप, ये हमने हैंडल के साथ लिया, और इसकी अगर मुझे मिरर इमेज बनानी है बेटा, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी. अब अगर मेरा लेफ्ट साइड है, वो मिरर में क्या देखने को मिलता है, राइट ना. तो बस सेम इसी तरह से ये आ गया हमारे पास इसकी मिरर इमेज. अब इन दोनों को अगर मैं एक बार, ये वाला मैंने यहाँ पे दिस वन, ये जो पर्टिकुलर है हमारे पास दिस वन, इसको उठा के मैंने इधर रख दिया हमने, और इसकी जो मिरर इमेज है उसको उठाते हैं, ये जो है हमारे पास, इसको उठाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं, तो वो कैसे बनेगा, ऐसा ही कुछ आएगा. इसको उठाया तो इसका हैंडल इस तरफ आएगा. क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह से इम्पोज करे, क्या एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली आ रहा है, नहीं आ रहा है ना. तो ये जो मिरर इमेज हुई हमारे पास, दिस इज योर व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. आई होप क्लियर है. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कौन बनाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस. अब अगर बात करें सुपर इम्पोजिबल की, तो फॉर एग्जांपल वी हैव दिस कप. अब इस कप की मिरर इमेज अगर मैं बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखूं तो एज इट इज क्या बनेगा, ये वाला उठाया, ये यहाँ रखा, और दूसरे को अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो एज इट इज क्या रहेगा, सेम रहेगा हमारे पास. तो ये एक दूसरे की क्या बन रही है, सुपर इम्पोज कर रही है ना, कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, एग्जैक्ट सेम कॉपी बन रही है. तो दिस इज सुपर इम्पोजिबल. तो सुपर इम्पोजिबल कौन से होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस. तो एक पढ़ा ऑप्टिकल एक्टिव, दूसरा हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस. तो वही आ गया, सब्सटेंसेस जो रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट की तरफ. राइट होगा तो डेक्सो होता है, लेफ्ट होगा तो लेवो होता है हमारे पास. ओके ओके देन नेक्स्ट बेटा हमारे पास है
मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, काइलैरिटी एंड योर एनेंटियोमर्स। अब बेटा मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की बात करें या कायरल कार्बन की बात करें तो देखो एनेंटियोमर बाद में समझते हैं, पहले इतना सा समझते हैं हम। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, मान लो मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, उसके साथ एक ग्रुप जुड़ा है ए, इधर बी, इधर सी और इधर आ गया डी, ठीक है। जिस कार्बन के साथ अगर हमारे सारे जो जितने भी ग्रुप्स हमारे पास अटैच्ड हैं वो सारे के सारे ग्रुप अगर बेटा आपके डिफरेंट होंगे तो हमारे पास दैट इज योर व्हाट, वो कार्बन क्या हो जाएगा, एक कायरल कार्बन, या क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। प्रॉपर सिमेट्री नहीं है ना, ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो कायरल कार्बन क्या होता है हमारे पास, या कायरल सेंटर क्या होगा, हैविंग ऑल ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड है इसके साथ, ऑल ग्रुप्स डिफरेंट। अगर बेटा उसके साथ सारे ग्रुप्स डिफरेंट है देन दैट कार्बन इज योर व्हाट, कायरल कार्बन, ठीक है। और इसकी ये जो सिमेट्री क्या है, एसिमेट्रिक है ना, एंड दिस इज योर व्हाट, एसिमेट्रिक, दैट्स इट, ठीक है। ओके, ये छोटी छोटी टर्म्स है जो हम आगे यूज करेंगे बार बार। अब मान लो हमारे पास वी हैव ए और इधर बी आ गया, इधर सी आ गया। क्या इस कार्बन के सारे जो भी जितने भी ग्रुप्स अटैच्ड है क्या वो डिफरेंट है, नहीं, एक ग्रुप जो है वो सेम है। कौन सा, ए और ए जो है वो हमारे पास सेम है। सो दिस कार्बन इज योर व्हाट, ए कायरल, और इसमें क्या होगी हमारे पास, देयर इज गोइंग टू बी योर सिमेट्री। एंड यहाँ पे हमारे पास ए कायरल किसको बोलेंगे, दोज डू नॉट हैव ऑल सेंटर्स या ऑल ग्रुप्स अटैच्ड टू दैट डिफरेंट, ओके ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव, अच्छा इनकी मिरर इमेजेस कौन बनाता है, जो कायरल कार्बन होता है हमारे पास, इसकी इमेज देखते हैं। सी, वी हैव अ ए, वी हैव इज योर बी, वी हैव इज योर सी एंड वी हैव इज योर डी। अब यहाँ पे इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगी तो बेटा क्या बनेगी, ए तो अपनी जगह पे रहेगा, सी भी अपनी जगह पे रहेगा हमारे पास, बी की जगह पे डी, क्योंकि लेफ्ट हमारी बॉडी को देखो, अगर आप मिरर में देखोगे तो सेंटर ऐसे ही रहता है, लेफ्ट राइट लगता है, राइट लेफ्ट लगता है। तो डी हमारे पास इस तरफ आ गया और हमारे पास जो आपका बी है वो इस तरफ आ गया। अब आप अगर चाहो इसका सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाना चाहते हैं तो देखिए, वी हैव, लेट मी पुट दिस, ये इसको यहाँ पे उठा के रखा, वी हैव अ सी, ए, बी, वी हैव अ सी एंड वी हैव अ डी। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, दूसरा जो ये वाला हमारा कंपाउंड है इसको उठाते हैं और इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं। तो सी के ऊपर सी आ जाएगा, ए के ऊपर ए आ जाएगा, सी के ऊपर सी आ गया, बट बी की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह बी आ जाएगा। तो ये मिरर इमेज कैसी बनी, दिस इज योर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो जो मेरे कायरल कार्बन है वो क्या हुए, कैसी इमेज बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, और होते क्या है आपके ऑप्टिकल एक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ओके, अब सेम उसी तरह से अगर मैं एक कायरल की बात करूं तो वी हैव अ ए कायरल। इसका अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो वी हैव ए, वी हैव अ ए ओवर हियर, वी हैव अ बी, और यहाँ पे इसको एक साइड ले लेते हैं हम, इधर ए लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सी और बी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपके पास क्या आ जाएगा, इमेज कैसी आएगी इसकी, यहाँ पे सी इसकी जगह पे है, बी अपनी जगह पे है, ए भी अपनी जगह पे रहेगा, ए भी अपनी जगह पे, दोनों क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग योर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं तो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव सब्सटेंसेस होंगे ये, ठीक है। ओके, अब इसी में नेक्स्ट हमने इसी के साथ पढ़ते हैं कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं। एनेंटियोमर्स जो है हमारे पास, द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनेंटियोमर। तो ये जो पेयर ऑफ इमेजेस है हमारे पास जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर्स। तो enantiomers are what, your non-superimposable mirror images of each other. Those are called your enantiomers. Okay. Okay. Then next we have is your retention. तो हमने क्या क्या कर लिया, वी हैव डन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर हमने मॉलिक्यूलर सिमेट्री, कायरलिटी और एनेंटियोमर्स की बात की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास है रिटेंशन की। ओके बेटा, देखो अगर हम लोग रिटेंशन की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास रिटेंशन क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे पास किस में कैरी आउट किए जाते हैं, हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे जो
यहाँ पे जो है हमारे पास द प्रोडक्ट जो है दे मे हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज अ रिएक्टेंट और मे हैव अ ऑपोजिट। फॉर एग्जांपल सी, बड़ी सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई भी एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास X आ गया, इधर मेरे पास Y आ गया, इधर मेरे पास Z आ गया, इधर मेरे पास कोई भी लिविंग ग्रुप L है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रिटेंशन में जब भी हमने, मान लो मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव किया और यहाँ पे X अपनी जगह, Y अपनी जगह, Z अपनी जगह और लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ गया मेरे पास, मेरा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया। तो रिटेंशन में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि रिटेंशन प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट होती है बॉन्ड्स की, जो भी है हमारे पास यहाँ पे, वो एसिमेट्रिक सेंटर के सराउंड या जो भी हमारा कायरल मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी इवन बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये तो सेम है, जहाँ पे XY है वहीं पे YZ है हमारे पास, मतलब जो चीज जहाँ पे है, सिर्फ लिविंग ग्रुप की जगह क्या आ गया है, एक नए ग्रुप ने अटैक किया है। दैट प्रॉपर्टी इज योर व्हाट, रिटेंशन। ओके, देन नेक्स्ट बेटा वी हैव इज योर, रिटेंशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन, ठीक है। ओके, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन को एक सिंपल से हम इससे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कार्बन, इसके साथ यहाँ पे OH है, दिस इज योर A, दिस इज योर C, है ना, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक ABC का, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे B, ठीक है। ओके, अब इसमें हमने इन्वर्जन भी समझना है, इसमें हमने रिटेंशन भी समझना है और इसमें हमने रेसिमिक मिक्सचर भी समझना है। तो यहाँ पे हम दोनों में, इधर भी हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं और इधर भी हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, ठीक है। अब अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल हमारे पास OH की जगह पे आ रहा है, वी हैव अ कार्बन A, यहाँ पे हमारे पास C आ गया, यहाँ पे हमारे पास B आ गया और OH की जगह वी आर गेटिंग योर व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। तो अभी मैंने यही तो बताया था कि अगर सिर्फ और सिर्फ देखिए लिविंग ग्रुप को लीव करके हमारे पास जो है वो कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। रिटेंशन आ गया, जो क्या बना रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस बना रहे हैं जिसमें जो ज्योमेट्री है वो क्या है हमारे पास, सेम है, ठीक है। ओके, तो हम क्या बनेंगे, प्रोडक्ट क्या है, सेम एज रिएक्टेंट, प्रोडक्ट दैट इज सेम एज रिएक्टेंट। ओके ओके, डन। नेक्स्ट वी हैव इज योर, यहाँ पे अब हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पे न्यूक्लियोफाइल ने बैक से अटैक किया, वी हैव अ कार्बन, वी हैव अ A, हमारे पास जो आपका B है वो तो इधर रहा, बट इसने क्या किया, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने C की जगह ले ली, तो आपका C किधर शिफ्ट हो जाएगा, C दूसरी तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज योर व्हाट, इन्वर्जन। एक हमने किया रिटेंशन, दूसरा इज इन्वर्जन, और इन्वर्जन क्या बना रहा है, इसकी मिरर इमेज बना रहा है, ठीक है। इसको हम A ले लेते हैं, इसको हम B ले लेते हैं। जो A और B का मिक्सचर होगा, A प्लस B, ये भी A भी 50% है, B भी हमारे पास 50% है, तो जो बनेगा मिक्सचर हमारे पास, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास क्या आ जाता है, 50% अगर आप इन्वर्जन लोगे, 50% अगर आप रिटेंशन लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा जिसकी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। दिस इज योर रेसिमिक मिक्सचर। ओके, तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी, एनेंटियोमर्स, रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।